हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। आज मैं आपको एग्जांपल नंबर 4 करवा रहा हूँ। तो एग्जांपल नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पर हमने 90 डिग्री एंगल बी पे बना लिया। If tan A equal to 1, then verify that 2 sin A cos A equal to 1। तो बेटा हमें गिवन क्या है, कहानी वहीं से चलती है। हमें गिवन है बेटा tan A इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है बेटा A। तो अब ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने यहाँ पर हम क्या रखेंगे A। तो ये होगा A B C। अब हमें ये बात अच्छे से पता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, P अपॉन में B। तो यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि tan A का फॉर्मूला यहाँ पर होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन में B। अब इस फिगर के अंदर देखो, आप ये देखो इस फिगर के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, हमने देखा BC। फिर हमें ये देखना है इस फिगर के अंदर बेस क्या है, हमने देखा AB। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमें tan A कितना दिया गया है A, तो ये हो गया BC अपॉन में AB। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया AB इक्वल टू BC। कहने का मतलब है जो वैल्यू AB की होगी वही वैल्यू BC की होगी। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट AB इक्वल टू 1 के एंड BC इक्वल टू 1 के। तो यहाँ पर हमें पता चल गया हमारा AB कितना है 1। फिर हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया हमारा BC कितना है, वो भी क्या है 1। आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। भैया डायरेक्ट कैसे निकालते, डायरेक्ट ऐसे निकालते बेटा, tan A इक्वल टू है 1, 1 अपॉन में 1 लिख सकता हूँ आराम से। हाँ भैया लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन में B। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती, P की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू भी क्या है 1। तो लेकिन हमें पेपर में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस की स्क्वायर बराबर होती है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है AC। तो ये होगा AC की स्क्वायर इज इक्वल टू BC की स्क्वायर प्लस में AB की स्क्वायर। अब देखो AC तो हमें फाइंड ही करना है, BC कितना है हमारे पास 1 के। ठीक है, AB कितना है बेटा हमारे पास, वो भी क्या है 1 के। ठीक है बेटा, K क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, आपके मन में आ रहा होगा K क्या है, K इज ए पॉजिटिव नंबर। K एक पॉजिटिव नंबर है बेटा। आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये K लेना जरूरी है। हाँ बेटा K लेना जरूरी है, क्योंकि कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर रेशो आ जाती है ना, तो उस रेशो को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसके साथ हमें कोई ना कोई वेरिएबल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 1k स्क्वायर प्लस में 1k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2k स्क्वायर। यहाँ पर ए सी रह गया, इसको अंडर रूट में भेज देते हैं 2k स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2k। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा ए सी क्या आ गया बेटा अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है वो देखो। निकालना कुछ नहीं है भैया, हमें तो वेरीफाई करना है कि 2 साइन ए कोस ए बराबर है 1 के, बराबर है बेटा 1 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS क्या है 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन ए की अलग से वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन ए इक्वल टू, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन में H। तो यहाँ पर देखो हमारा P क्या है बेटा, परपेंडिकुलर क्या है हमने देखा 1, हाइपोटेनियस क्या है √2। ठीक है, दोनों में लगाओ के से के कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में √2। ऐसे ही बेटा हमें कोस ए निकालना है। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन में H। तो बेटा इसमें बेस देखो क्या है 1 के, हाइपोटेनियस देखो बेटा क्या है √2 के से के कट गया, ये आ गया 1 अपॉन में √2। तो 2 इंटू साइन ए क्या है 1 अपॉन में √2, कोस ए क्या है 1 अपॉन में √2, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, ये क्या आया 1। तो हमारा RHS भी क्या है 1। तो यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन हो गई, क्योंकि LHS बराबर हो गया RHS के। तो लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड।
तो बेटा ये हैंस वेरीफाइड लिखना जरूरी है। मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा स्क्रीनशॉट जरूर लो इसका एक बार।